हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं PYQ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 में आया था और ये यहाँ पर लगा है। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें स्केचिंग कैसा करना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, कलरिंग किस तरह करते हैं, कलरिंग को भी कितना टाइम लगना चाहिए, ये सारा के सारा मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल आप ज़रूर देख सकते हो और कंप्लीट अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3D कंपोजिशन किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया था ये जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 के लिए ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा है। यहाँ पर कुछ मैं इंस्ट्रूमेंट निकाल रहा हूँ और उसका कंपोज किस तरह करते हैं ये हमें देखना है। लाइट सोर्स उन्होंने बताया नहीं था कि लेफ़्ट साइड से लो या राइट साइड से लो। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसमें स्कल्पचर करना है, तो स्कल्पचर यानी क्या ये आपको समझ में आएगा। लेकिन जेईई मेंस पेपर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से पढ़ने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो ही समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे सभी क्वेश्चंस मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चंस देखने हैं किस तरह बनाने हैं, किस तरह ड्राइंग किया जाता है, किस तरह कलरिंग किया जाता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम कल से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो बैच नंबर 6 है और ये बैच जनवरी और अप्रैल के लिए रहेगी। तो इवनिंग का टाइमिंग है। जो भी बच्चों को इसमें इनरोल होना है तो वो बच्चों ने यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट्स ज़रूर करना है, सर हमें ये बैच में इनरोल होना है। तो हमारी जो फ़ीस रहती वो बहुत मिनिमम है और दोनों अटेम्प्ट के लिए रहने की वजह से आप इसका काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपका नाम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये इवनिंग की बैच है। किसी को टाइमिंग जमता है या नहीं जमता है वो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले, तो ड्राइंग के सारे सब्जेक्ट जैसे कि 2D डिज़ाइन, 3D कंपोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, फुल फिगर, डी कोड कोई पढ़ाता नहीं है तो डी कोड भी यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन डी कोड का भी आया था। वैसे एप्टीट्यूड का अक्षय सर आपके 4000 क्वेश्चंस और 20 मॉक्स भी करवा लेंगी। ड्राइंग के भी मैं मॉक्स करवा लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपका डिटेल उसमें डालना है और आप फ़ोन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दिए गया नंबर जो है इसके ऊपर आप फ़ोन भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ मैंने एक स्कल्पचर बनाया है जो खेलने के सारे साधन हैं और ये जो भी खेलने की चीज़ें हैं उससे यहाँ पर मैंने एक स्कल्पचर बनाया। यहाँ पर मैंने हॉकी स्टिक ली है, हॉकी का बॉल लिया है, क्रिकेट का बॉल, स्टम्प, बेल्स, बैट, इस तरह मैंने ये कंपोज किया है। अभी इसके शैडोज़ कैसे निकालने वो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो राइट साइड से मैंने लाइट सोर्स लिया है और उसके शैडोज जो है लेफ़्ट साइड आएंगे। तो दोस्तों, शैडोज़ गलत नहीं होने चाहिए। शैडोज़ का एक रूल रहता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि एक रूल रहता है और ये रूल जो है ये रूल के हिसाब से ही शैडो निकालने पड़ती है। तो दोस्तों, ये टाइमिंग कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्केचिंग का टाइमिंग है 10 से 15 मिनट के अंदर स्केचिंग होना चाहिए। स्केचिंग अगर आपका 10 से 15 मिनट में होता है तो ही आप अच्छे से उसको कलर कर पाते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 का मैं PYQ यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ और ये 2024 के बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शैडो किस तरह निकालते हैं। तो जेईई मेंस पेपर 2 के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं बना के दिखाऊंगा और ये जो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझे
बोल सकते हैं कि सर ये मुझे PYQ बना के दिखाओ। वैसे तो मैंने बहुत सारे PYQ डाले हैं, और भी आपको अगर लगते हैं तो मैं ज़रूर ये PYQ बनाकर डालने वाला हूँ। तो कलर कौन से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखो, कोई भी वाटर कलर यूज़ नहीं करना है, कोई भी ऑयल पेस्टल यूज़ नहीं करना है। ओनली फॉर पेंसिल कलर्स ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेंसिल कलर से आपका पेपर ख़राब नहीं होता है। और टाइमिंग अगर बोलेंगे तो 45 मिनट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। पेपर प्लेसिंग आप देख सकते हो, तो 45 टू 50 मिनट्स में एक अगर क्वेश्चन होता है तो 2 क्वेश्चन आपके 90 मिनट्स में, मतलब कि आधे घंटे में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन अगर आधे घंटे में होते हैं तो आधा घंटा आपके पास रहता है, जो एप्टीट्यूड जीके और मैथ्स के लिए आपको यूज़ होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये बहुत आसान है तो उस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो। जिनका ड्राइंग अच्छा है, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिनको सारे रूल्स 2D डिज़ाइन, 3D कंपोजिशन, उसके बाद में पोर्ट्रेट, मेमोरी ड्राइंग, डी कोड, फुल फिगर, इसके रूल्स अगर पता है, उनको ही ये आसान लगता है या जाता है, वो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ डोम्स के पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओनली 120 रुपीज़ के ये पेंसिल्स मैंने ख़रीदे थे। अभी पता नहीं कितने के हैं, मैं कोई इसका रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं ये कलर यूज़ करता हूँ और ये कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कलरिंग करने के लिए स्टम्प्स को हमारे हिसाब से हम कलर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का कलर हम हमारे जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू कलर के स्टम्प्स मैं बना रहा हूँ। तो कलर करते समय लाइट कौन से साइड से है, उस हिसाब से उसके शैडोज़ कैसे आएंगे, उसका शेडिंग कैसा आएगा, ये हमें सोचना है। कहाँ से भी शेडिंग करेंगे, कहाँ से भी शैडो दिखाएंगे तो वो नहीं चलता है। तो दोस्तों, यहाँ शेडिंग करते समय बिल्कुल केयरफुली शेडिंग करना है। कौन सी चीज़ का कहाँ पर शैडो आ गई है, शेडिंग कैसा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो लाइट साइड से लाइट मैंने लिया है, तो जो लाइट सोर्स है या तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आया है वो राइट साइड से रहेगा और लेफ़्ट साइड में उसकी शैडो दिखेगी, शेडिंग दिखेगी, डार्क शैडो वहाँ पर दिखने वाली है। तो दोस्तों, जो भी पेपर आपको सॉल्व करवा लेना है वो पेपर आप बोल सकते हो जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 के लिए। जो इसके पहले जो आए 21, 22, 23, ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूँगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जेईई BR के, तो वो ज़रूर आप देख सकते हो। और 24 में आपका अच्छा रिज़ल्ट आए, इसलिए मैं ये वीडियोज़ यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, सारे टाइप के वीडियोज़ मैं यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। मेमोरी ड्राइंग है, 2D कंपोजिशन है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है। तो आप अगर कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आप करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर में, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 का ये पेपर PYQ मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये पेपर आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ओनली 3 आवर्स रहते, 3 आवर्स में आपको 3 सब्जेक्ट, मतलब कि ड्राइंग, एप्टीट्यूड जीके और मैथ्स, ये तीनों भी करने रहते। और तीनों का अगर टाइम डिवाइडेशन करेंगे तो 1.5 आवर्स में आपको ड्राइंग करना है और 1.5 आवर्स में आपको एप्टीट्यूड और मैथ्स करना है। तो दोस्तों, तीनों भी सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो ही आपको 99 परसेंटाइल आता है। लास्ट ईयर का हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर में 4 स्टूडेंट टॉप 100 में आए थे मोगे इंस्टीट्यूट की, और 26 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट माना जाएगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अगर होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे तो दिखा नहीं है, तो मैं भी देख लूँगा। तो दोस्तों,
यहाँ पर मैंने स्टम्प कंप्लीट किया है। जो बीच में आपको शेडिंग दिख रहा है, डार्क शैडो दिख रही है, वो जो बॉल रखा गया है क्रिकेट का, उसकी शैडो वहाँ पर आई है। तो अभी पिछला वाला जो स्टंप है जो बॉल के पीछे है, उसके ऊपर कोई भी तरीके का लाइट नहीं है, क्योंकि बॉल की शैडो उसके ऊपर आ रही है और पीछे की साइड पे आपको दिख रही है, तो वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये कंप्लीट डार्क होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मेमोरी ड्राइंग जो रहता है सब्जेक्ट, मेमोरी ड्राइंग में आपको फिगर्स निकालने पड़ते हैं। उसमें मेमोरी ड्राइंग में 5 टाइप के पर्सपेक्टिव आते हैं, जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इन सभी पर्सपेक्टिव के ऊपर अभी तक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका स्टडी करना भी ज़रूरी है। 2D डिज़ाइन या 3D कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कलर स्कीम भी बोली जा सकती है, तो इसलिए कलर व्हील का भी स्टडी करना आपको ज़रूरी है। तो कलर व्हील का भी आप स्टडी करके रखो, क्योंकि कोई भी कलर स्कीम वो बोल सकते कि एनालॉगस कलर स्कीम में करो, कॉम्प्लीमेंट्री में करो, इस टाइप के जो कलर स्कीम्स 13 कलर स्कीम्स है, उसमें वो कुछ किसी में भी बोल सकते हैं कि ये कलर स्कीम में आप ये ड्राइंग बनाओ, तो उसका भी स्टडी करना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ जो PYQ मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और इसी तरह एक 2D डिज़ाइन का भी क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कलरिंग करना है वो काफ़ी सॉफ्टली कलरिंग करना है और धीरे धीरे कलरिंग करना है। देखो स्केच करने के लिए मैंने 15 मिनट्स बताए थे, मैंने यहाँ पर आप अगर देखा होगा तो 10 to 12 मिनट्स के अंदर मेरा पूरा स्केचिंग हो गया है, और बाकी जो कलरिंग है वो 35 मिनट्स में आपका होना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो कलरिंग हो गया है वो आप देख सकते हैं, 30 मिनट्स में मेरा कलरिंग हो चुका है, इसलिए आपको ये टाइमिंग दिख रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो कलर किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए कलरिंग, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं बेल्स बना रहा हूँ। एक बेल्स मैंने स्टम्प के ऊपर रखी है और दूसरी थोड़ी आउटसाइड रखी है, ताकि कंपोज अच्छे से दिखे। कंपोज करते समय पेपर प्लेसिंग का भी आपको अच्छे से सोचना है, तो पेपर प्लेसिंग भी अच्छा होना चाहिए। कहाँ पर भी निकालेंगे या छोटा छोटा ड्राइंग निकालेंगे तो उसी को मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ड्राइंग भी बड़ा होना चाहिए। और कलरिंग के लिए कलर बैलेंस भी इसमें होना ज़रूरी है। कलर बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर जो मैं कलरिंग कर रहा हूँ ये डोम्स के पेंसिल से कलर कर रहा हूँ। डोम्स के पेंसिल काफ़ी अच्छे चलते हैं, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं है या ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, इसलिए ये कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कलर करते समय पेंसिल को बार बार शार्प करना है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने शार्प किया है यहाँ पर अब हम क्रिकेट का बॉल निकालेंगे। क्रिकेट के बॉल के लिए मैंने रेड पेंसिल यूज़ की है और रेड पेंसिल से ही मैं यहाँ क्रिकेट का बॉल निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों शेडिंग करते समय जैसा स्फीयर का शेडिंग करते हैं उसी टाइप का शेडिंग यहाँ पर मैं बॉल का करने वाला हूँ। तो बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई ज़्यादा घाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड से लाइट सोर्स है, तो एग्जैक्टली उसकी जो शेडिंग रहेगी, डार्क शेडिंग जो रहेगी ये लेफ़्ट साइड में आएगी और राइट साइड में आपको उसका लाइट दिखेगा। तो इसी तरह आप जहाँ पर भी राउंडिटी है वहाँ पर इस तरह शेडिंग आप कर सकते हो। तो शेडिंग करते समय ये बातें याद रखनी है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 का PYQ है, यहाँ आपके लिए मैं ये बना के दिखा रहा हूँ। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 के बच्चों के लिए यूज़ होगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम रहेगी और एक एग्ज़ाम अप्रैल में, तो ये 2 अटैम्प्ट होते हैं। दोनों अटैम्प्ट के लिए यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो बैच नंबर 6 है, तो उसमें आप ज़रूर देख सकते हो
और इनरोल हो सकते हो। फ़ीस बहुत मिनिमम है, ये भी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। बाकी इंस्टीट्यूट है उनकी फ़ीस भी आप देख सकते हो। तो यहाँ हॉकी स्टिक का मैंने कलर कर लिया, उसका जो हैंडल है जहाँ पर पकड़ी जाती है उसको अलग अलग कलर रहते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो यहाँ पर मैं रेड कलर दे रहा हूँ। तो अपने हिसाब से कलर, क्योंकि मैंने बॉल रेड कलर का किया है तो उसका बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डार्क रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो कलरिंग करते समय बैलेंस देखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिगर कितनी बड़ी निकालते हैं वो भी देखना इम्पॉर्टेंट है। शेड शैडो करेक्ट आनी चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। खाली आप 3D कंपोजिशन अच्छा करेंगे, शेड शैडो नहीं समझेगी किस तरह निकाल दे, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको परसेंटाइल नहीं मिलेगा। तो लास्ट ईयर हमारे इंस्टीट्यूट का, मोगे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे उसमें एक लड़की को 99.99 परसेंटाइल मिला था ड्राइंग में, और ऐसे 20 स्टूडेंट जो है उनको 99 प्लस परसेंटाइल मिला है ड्राइंग के अंदर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं ये मंडे टू सैटरडे, मतलब कि पूरे के पूरे दिन, ओनली संडे हॉलीडे रहता है, और हो सके तो संडे में भी हम क्लास लेते हैं। तो पूरे दिन क्लास लेने की वजह से ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे से हमारे आते हैं। और असाइनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपके 60 प्लस असाइनमेंट ड्राइंग के होने वाले हैं। 60 प्लस, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये भी आपको सोचना चाहिए कि 60 असाइनमेंट आप घर पे नहीं कर सकते हो, अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए कहाँ तो भी आपको क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है, तो ही आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप घर पे ही कर रहे हो तो आपको इतना सीरियसली करना पड़ेगा, और उसका रिव्यू नहीं मिलेगा कि क्या आपने सही किया है या गलत किया। इसके वजह से भी बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो फुटबॉल है उसका मैं कलरिंग कर रहा हूँ। तो फुटबॉल को जनरली ब्लैक और वाइट कलर रहता है, तो वाइट के लिए मैं पेपर छोड़ दूँगा, ब्लैक के लिए यहाँ पर ब्लैक शेडिंग मैं कर रहा हूँ। ब्लैक शेडिंग करने के लिए मैं ब्लैक पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो PYQ है ये JEE मेंस पेपर 2 BR 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसी का PYQ यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। तो JEE मेंस पेपर 2 BR 2024 के बच्चों के लिए इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख रहे होंगे। तो ऐसे ही अगर वीडियोस देखने तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कौन से क्वेश्चन करने हैं। मेमोरी ड्राइंग, 3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन, फिगर ड्राइंग, डिकोड, तो ये आप ज़रूर मुझे बोल सकते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, हम देखेंगे और उसका बेनिफिट हमें होगा। तो ज़रूर दोस्तों मैं यहाँ पर ये वीडियोस डाल दूँगा, लेकिन कमेंट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी थोड़ा हौसला आएगा वीडियो बनाने के लिए। इसके पहले भी मैंने बताया कि हमारे 5 बैचेस चालू है। तो ये 5 बैचेस में से टाइम निकालकर मैं रात को आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो दोस्तों ज़रूर इसका बेनिफिट आपने उठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने इसका शेडिंग कर लिया है। अभी मैं बैट, क्रिकेट की जो बैट है उसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। उसके लिए मैं येलो ऑकर कलर यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही एक लाइट ब्राउन कलर भी इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा। तो शेडिंग करते समय बैट कैसी रखी है, बैट के ऊपर मैंने बॉल और 2 हॉकी स्टिक्स है, बॉल के ऊपर 3 स्टंप है, 3 स्टंप के बीच में एक बॉल रखा हुआ है। तो इस तरह ये कंपोज मैंने किया है। इसी तरह कंपोज आप कर सकते हो। देखो अगर 3D कोई भी चीज़ आती है तो वो 3 डायमेंशन दिखनी चाहिए, फर्स्ट रूल। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्कल्पचर बनाने के लिए बोला है। स्कल्पचर क्या होता है, तो एक के ऊपर एक जो चीज़ें रखी जाती है, जो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं उसको स्कल्पचर बोलते हैं। तो इसी तरह अगर आप नीचे ही कुछ रखते हो, जैसे कि एक बॉल रख दिया, बाजू में कुछ बैट, बॉल और कुछ टर्म्स रख दिए, तो वो स्कल्पचर नहीं होगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्कल्पचर का मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तीसरा ऑब्जेक्ट और तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चौथा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3-4 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखे हैं। सबसे नीचे मैंने बैट रखी है, उसके ऊपर फुटबॉल रखा है, उसके ऊपर स्टंप है, उसके ऊपर बेल्स है,
और तीनों स्टम्प के बीच में एक फिर से मैंने बॉल रखा है। तो यहाँ पर ये एक स्कल्पचर बन गया है और ये इसी तरह स्कल्पचर बनाना चाहिए। अगर किसी ने स्कल्पचर की कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आई तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। और बहुत सारे बच्चों का यही गलती हो गई, उन्होंने स्कल्पचर नहीं बनाया। और इसका रीज़न ही ये है कि प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं है तो आपको ये मार्क्स नहीं मिल सकते। तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही हमारे जो बच्चे हैं 20 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल आए। इसका रीज़न ही वो है कि उनको जो प्रॉपर गाइडेंस मिला उसके वजह से उन्होंने पेपर अच्छे से सॉल्व किया, टाइमिंग के अंदर किया, 45 मिनट्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे शैडो जो निकाली है मैंने, ये जो शैडोज़ है ये कैसे डार्क करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी शैडोज़ मैं निकाल रहा हूँ ये इसके लिए मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्लैक पेंसिल एकदम डार्क चलानी है, जितना डार्क चलाएंगे उतनी डार्क यहाँ पर पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। और पूरा प्लेन आना चाहिए, कोई भी इसमें आपको वाइट पार्ट या तो शेडिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो इसी तरह ये शैडो शेडिंग करना है। तो जितना डार्क आप करेंगे उतना डार्क आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी शैडोज दिख रहे हैं वो फुल डार्क मैं कर रहा हूँ। और ये जितने डार्क करते आएंगे उतने डार्क करने हैं। और जहाँ जहाँ पर मैंने शैडोज निकाले वो सारे के सारे आपको कंप्लीट डार्क ही यहाँ पर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं निकाल रहा हूँ हॉकी स्टिक की शैडो, और ये शैडो भी आपको कंप्लीट डार्क करनी है। तो इसी तरह ये डार्क करते जाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि कल से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एक बैच स्टार्ट हो रही है। और ये बैच जनवरी और अप्रैल के अटैम्प्ट के लिए रहेगी। इसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम है। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपका नाम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना लिखना ज़रूरी है। और आप कॉल भी कर सकते हो क्योंकि फ़ीस बहुत मिनिमम है। और ये दोनों अटैम्प्ट के लिए रहेगी, जो भी फ़ीस है ये दोनों अटैम्प्ट के लिए रहेगी। तो इसका आपने बेनिफिट लेना चाहिए। ये जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 के लिए बैच रहेगी। और ये बैच में आप अगर इनरोल होंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि आपका थोड़ा लिमिटेड लिया जाएगा, ड्राइंग भी और एप्टीट्यूड भी और जीके भी, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो बताया कि 60 असाइनमेंट्स मैं आपके करवा लूँगा, 60+ असाइनमेंट्स यहाँ पर होने वाले, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट के अगर हम 15-15 भी असाइनमेंट करते हैं तो भी आपका यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप 99+ परसेंटाइल में आ सकोगे। अगर जो मैं बोलता हूँ उस तरह ड्राइंग करते हैं, उस तरह अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका परसेंटाइल ज़रूर आएगा। उसके लिए देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए आपका भी उतना ही योगदान ज़रूरी है जितना मैं देने वाला हूँ। तो आप ज़रूर इसके ऊपर सोच सकते हो। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि जितनी फ़ीस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये फ़ीस बहुत ही मिनिमम है। कोई भी इंस्टीट्यूट इतने कम फीस में नहीं लेते। नेक्स्ट कि हम मंडे से लेके तो सैटरडे तक क्लास लेते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका रेगुलर वर्क होता है, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं गिरती। तो ये भी बात आप सोच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ जो मैं फुटबॉल की शैडो निकाल के दिखा रहा हूँ, ये शैडो कंप्लीट हो चुकी है। तो जितना डार्क करते आएगा उतना डार्क करना है और कंप्लीट ब्लैक लगना चाहिए। शैडो, शेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी चाहिए। तो दोस्तों जेईई में पेपर 2 BR 2023 का ये PY को मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ये कंप्लीट होते आया है और
ऐसे ही पीवाई को अगर आपको और भी बना के दिखाने हैं या आप चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आप अगर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मोगे इंस्टीट्यूट चैनल मेरे चैनल का नाम है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बेल्स और स्टम्प की शैडो यहाँ मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ कोई भी अगर 3D कंपोजिशन आता है तो उसके लिए शेड शैडो जो है वो निकालना ज़रूरी रहता है। दूसरी बात ऐसी कि शैडो निकालने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, विदाउट रूल्स आप शैडो नहीं बना सकते हो। वैसा ही 2D डिज़ाइन के लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं, 3D कंपोजिशन के लिए भी रूल्स रहते हैं, मेमोरी ड्राइंग के लिए भी रूल्स रहते हैं और पोर्ट्रेट के लिए भी रूल्स है। तो हर ड्राइंग करने के लिए हर एक के रूल्स अलग अलग रहते हैं। कलरिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कलरिंग अच्छा भी आना चाहिए, ये भी आपको सोचना है। कलरिंग के लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं। मेमोरी ड्राइंग में अगर कलर करेंगे तो खाली प्लेन कलर करके नहीं चलेगा। तो उसके रूल्स क्या रहते वो अगर आपको सीखना है तो ज़रूर ये जो फाउंडेशन बैच 6 हम अभी कल से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपने ज़रूर आपका नाम दर्ज करवाना चाहिए। तो दोस्तों शैडो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो शैडो कैसे निकालिए वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जितना डार्क आप करेंगे उतनी अच्छी शैडो दिखती है। और शैडो का रूल भी वही है कि शैडो खाली आपको लाइट करके नहीं चलेगा, पूरा डार्क पूरा प्लेन आना चाहिए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार फुटबॉल पे जहाँ पर भी मुझे वाइट लगता है वहाँ मैं फिर से पेंसिल घुमा लेता हूँ, क्योंकि कहाँ पर भी लाइट या वाइट स्पॉट दिखना नहीं चाहिए शैडो के अंदर। तो ये एक स्टम्प मैं निकाल रहा हूँ। अभी केवल एक हॉकी स्टिक और एक बॉल उसकी शैडो रही है। तो दोस्तों ये PYQ जो है JEE मेंस पेपर 2 BR 2023 का PYQ जो क्वेश्चन आया था वो मैं यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ बनाया किसी ने कुछ बनाया। वैसे ही 2D डिज़ाइन का भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों गलत कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो ये मुझे यहाँ कहना है। और कोई अगर बोलता है कि ड्राइंग बहुत इजी है, आसानी से मार्क्स मिल जाते, तो उस गलत फहमी में भी मत रहो। मिसगाइड जैसा लगता है मुझे, क्योंकि ड्राइंग इतना इजी नहीं। अगर इजी रहता तो सभी बच्चों को अच्छे परसेंटाइल मिलते ड्राइंग में, लेकिन ड्राइंग भी इतना इजी नहीं है, ये बात आप याद रखो, समझ लो। तो यहाँ अभी लास्ट जो बॉल है उसकी शैडो में बना रहा हूँ, जो हॉकी का बॉल है उसकी शैडो में यहाँ बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि JEE मेंस पेपर 2 BR 2024 के लिए हम एक फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट कर रहे हैं 11 तारीख से। तो ज़रूर आपने इस बैच के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या तो आपका नाम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना मेंशन कर सकते। तो एक दिन का यहाँ पर डेमो रहेगा 11 को। अगर आप नए बच्चे हो तो वैसे तो बच्चे हम बहुत लिमिटेड लेते हैं, ओनली 15 स्टूडेंट एक बैच में लेते हैं, इसीलिए हमारा रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे लगभग कंप्लीट होते आए, बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके बोला है जो हमने फ्री डेमो क्लास लिया था। तो आपको अगर डेमो चाहिए तो ज़रूर आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। तो लास्ट में जितना भी ड्राइंग किया है उसको आपको आउटलाइन करना ज़रूरी है। आउटलाइन अगर करेंगे तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और ड्राइंग भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं जो आउटलाइन कर रहा हूँ ये ब्लैक पेंसिल से कर रहा हूँ, तो ये इसेंशियल है। तो दोस्तों यह आउटलाइन जो है वो बहुत केयरफुली करना है। तो यहाँ पर आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में फिर से मैं बताना चाहता हूँ,
कल से एक बैच नंबर 6 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप ज़रूर सोच सकते हो। तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप आपका नाम, आप कहाँ से हो, इतना ज़रूर मेंशन करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।